सर बच्चा जिद्दी हो, हाँ। आपकी बात नहीं मान रहा हो, स्पेशली इन टीन्स, तो कैसे संभालें सर? आप उसको मनवाना क्यों चाहते हैं? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये है, आप बच्चे को अपनी बात मनवाना क्यों चाहते हैं? सर एक एग्जांपल लेके चल सकता हूँ कि जैसे डिजिटल स्क्रीन टाइम, बच्चा मोबाइल पे टाइम वेस्ट करे ही जा रहा है सर, वो कैसे अवॉइड करें? ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर, मतलब मेरे घर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं एक आपको केस बताता हूँ। मेरे पास एक पेरेंट्स आए और पेरेंट्स ने कहा कि सर मेरा बच्चा जो है ना बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम, मतलब स्क्रीन में लगा रहता है, करीब 4-5 घंटे वो स्क्रीन देखता है। तो मैंने उनको 2 सवाल पूछे। पहला मैंने उनको पूछा, आपका स्क्रीन टाइम कितना है? सर हम तो बड़े हो चुके हैं, हमारा तो कुछ नहीं, ऑफिस से आके हम तो न्यूज़ देखते हैं। हमारी जॉब है, वी हैव टू बी ऑनलाइन ऑन व्हाट्सएप एंड ऑन मेनी अदर टूल्स। हाँ, लेकिन अब जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस से आने के बाद आप बैठकर यूट्यूब में अपनी न्यूज़ देख रहे हैं, यानी आप क्या कर रहे हैं? आप एक्सपीरियंस क्या सेट कर रहे हैं कि भाई खाली टाइम में हम स्क्रीन टाइम हम भी देखकर हम भी स्क्रीन देखते हैं। अब आप ये सोचते हैं कि बच्चा ये समझे कि उसका तो करियर बनना है, लेकिन मैं तो पेरेंट हूँ, मेरा तो करियर बन चुका है, मेरी तो जॉब है, मेरी तो सैलरी आती है, मैं तो खाली टाइम में देख रहा हूँ। क्या बच्चे में उतनी समझ है? मैं ये सवाल पूछता हूँ अपने बहुत सारे क्लाइंट से, जब आपने अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी सारी पढ़ाई खत्म कर ली है, उसके बाद आपने लाइफ में कितनी किताबें पढ़ी हैं? और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने शायद एक भी किताब नहीं पढ़ी होगी। तो आपने घर का एनवायरनमेंट तो पढ़ाई वाला बना ही नहीं रखा है, और अब आप ये चाहते हैं कि बच्चा बैठकर पढ़े। पढ़ने से ज्यादा बोर काम नहीं है बच्चे के लिए कोई। पहली चीज, बहुत सही बात कही सर आपने कि बच्चा वो नहीं करता जो आप कहते हो। एग्जैक्टली बच्चा वो करता है जो आप करते हो। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि कहने से अगर बच्चा सीख जाता है, मैं हमेशा एग्जांपल में देता हूं कि चाहे वो गीता हो, चाहे कुरान हो, चाहे पुराण हो, चाहे धम्मपद हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, सारे महान गुरुओं ने इन सब के अंदर सब अच्छी अच्छी बातें लिख दी हैं, और हम सब लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इन सबको रोज पढ़ते हैं। लेकिन क्या हमारे बिहेवियर को देखकर ऐसा पता लगता है कि हम इन किताबों के पास भी कभी गए होंगे? पढ़ने से अगर ज्ञान आ गया होता ना तो काउंसलर की जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे संत जो है ना पहले ही सारी बढ़िया बातें लिख चुके हैं। पढ़ने से नहीं आता है, अनुभव कराने की जरूरत है। You have to experience it. You have to experience this. ग्रेट सर, काफ़ी आपने डिटेल में बताया, एंड आई थिंक स्क्रीन टाइम इज समथिंग व्हिच पेरेंट्स हैज टू रिड्यूस देयर स्क्रीन टाइम सो दैट किड कैन। एक और डायमेंशन अगर आप अलाउ करें तो मैं एक और डायमेंशन इसमें कवर करना चाहता हूँ। एक और पेरेंट्स मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर मेरा बच्चा करीब 4-5 घंटे जो है रोज स्क्रीन देखता है। ठीक है, मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर बच्चा 5 घंटे स्क्रीन ना देखे तो क्या करे? और उन्होंने पूरा दिमाग लगा लिया, 2 घंटे 2.5 घंटे से ज़्यादा वो नहीं बता पाए। पढ़ाई कर ले, खेल ले, रेस्ट कर ले 2.5 घंटा, और बाकी 2.5 घंटा क्या करे? मैं कहा आप उसको ये तो बोल रहे हैं कि क्या ना करे, लेकिन क्या आप उसको बता रहे हैं कि उस टाइम में क्या करे? क्या करें? आपको खुद नहीं मालूम है 5 घंटे, क्योंकि आप खुद जो है हर खाली टाइम पर खुद अपना स्क्रीन खोलकर बैठ जाते हैं। सर स्क्रीन टाइम का वाकई में बच्चों के इंटेलेक्ट पे फर्क पड़ता है? स्क्रीन टाइम देखो टाइम वेस्टर तो है, मैं उसके फेवर में नहीं हूं कि बच्चों को स्क्रीन देखना चाहिए, पर मेरा सिर्फ आपका जो क्वेश्चन था कि बच्चों को हम कैसे बदलें, तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि बच्चों को बदलने से पहले आप देखें क्या आप वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं कि नहीं क्रिएट कर रहे हैं, क्या बच्चे को वो अनुभव करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। मैं वो बताता हूँ, मेरी मदर इन लॉ जो है शी इज़ अ राइटर, और उनके घर में जाएंगे तो बहुत सारी किताबें उनके घर में हैं, और जब भी उनको देखो वो मौका निकाल के पढ़ती रहती हैं, लिखती रहती हैं। अब मेरी वाइफ जो है उसको भी रीडिंग की हैबिट है। अब शायद मुझे नहीं लगता कि मेरी मदर इन लॉ ने जो है मेरी वाइफ को कभी बोला होगा कि बैठ के पढ़ो, क्योंकि उसने वो माहौल देखा है घर में। पर सर रीडिंग बुक से अच्छा कुछ नहीं है जीवन में सर। आई रियली बिलीव दैट, एंड देयर इज अ जनरल सेइंग कि जो जितने भी रिच पीपल आर देयर अक्रॉस द वर्ल्ड, दे आर गुड रीडर। एग्जैक्टली